नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 5 मार्च और 5 मार्च के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले हम यादों के अतीत में जाएंगे और आज का जो महत्वपूर्ण घटना घटा था उसके बारे में हम आपको बता दें। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वह घटना काफी महत्वपूर्ण है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता के तहत ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया था। तो आपको ये बात हिस्ट्री के मेंटर्स अच्छे से पढ़ाए होंगे, लेकिन फिर भी चूंकि आज को ही यह घटित हुआ था इसलिए इसकी पुनरावृत्ति कराना हम आवश्यक समझे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आज का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। क्रिप्टो करेंसी को आभासी करेंसी कहा जाता है और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी करेंसी होती है जिसको हम देख नहीं सकते हैं और इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन इस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको अब वापस लेने की बात कही गई है। तो किस संस्था के द्वारा इसके ऊपर लगे आरोप को वापस लेने की बात कही गई है? तो जिस संस्था के द्वारा इसके ऊपर लगे आरोप को वापस लेने की बात कही गई है उस संस्था का नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर लगे पाबंदी को वापस लेने की बात कही है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है अब क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था क्योंकि इस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर में जो बनने की संभावना होती है वो ये पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस कौन है? तो इसके चीफ जस्टिस है एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे चीफ जस्टिस है अभी सुप्रीम कोर्ट के। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में बैंकों की मर्जिंग की गई है और 10 बैंकों का 4 बैंकों में विलय हुआ है। 10 सरकारी बैंकों का 4 सरकारी बैंकों में विलय हुआ है। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसका ऐलान हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका ऐलान किया है। अब 10 बैंकों का विलय 4 बड़े बैंकों में होना है, जिसमें विलय ए जो है आपका उसमें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इन दोनों बैंकों का विलय पंजाब नेशनल बैंक में होगा। इसके अलावा आंध्रा बैंक और कोऑपरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में होगा। उसके अलावा केनरा बैंक और इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक का सिंडिकेट बैंक में होगा। इंडियन बैंक का उसके बाद इंडियन बैंक का विलय इलाहाबाद बैंक में होगा। और विलय के बाद भारत में बैंकों की संख्या, सरकारी बैंकों की संख्या अब हो गई है 12। पहले 27 थी, अब भारत में सरकारी बैंकों की संख्या हो गई है 12। अब यहां से रिलेटेड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और चूंकि यह इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन जब बैंकों की चर्चा हो रही है तो उसको इससे रिलेट करना आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। और जिस समय भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब एक और चीज हम यहां से निकालेंगे, जिस समय भारत के बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो राष्ट्रीयकरण के समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपको ध्यान रखना है 14 बैंकों का हुआ था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट से रिलेटेड। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहां होगा? क्वेश्चन यही है। तो इस टूर्नामेंट का आयोजन इपोह में होना है। इपोह कहां पड़ता है? मलेशिया में इपोह अवस्थित है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी जैसे देश हिस्सा लेगी, लेकिन भारतीय टीम इसमें हिस्सा नहीं लेगी और भारतीय टीम इसमें कोरोना वायरस के डर के चलते हिस्सा नहीं ले रही है।
कोरोना वायरस से बचाव के चलते भारतीय टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हुई है। इससे पहले जितने भी हुए थे उस सभी में भारतीय टीम ने हिस्सा लिया था। अब सुल्तान अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट, सुल्तान अल्जान शाह जो थे वह मलेशिया के शासक थे और उन्हीं के नाम पर सुल्तान अल्जान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन होता है। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, आपसे पूछा जाएगा सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी का संबंध किससे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सुल्तान अल्जान शाह टूर्नामेंट का संबंध हॉकी से है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 108वें इंडियन नेशनल साइंस का आयोजन कहां होगा। तो 108वें इंडियन नेशनल साइंस का आयोजन पुणे में होगा और जनवरी में 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी 2021 को इसका आयोजन होगा। 107वां इंडियन नेशनल साइंस जो था उसका आयोजन किया गया था कोलकाता में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 क्वेश्चन 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चन जो है वह क्रिकेट से रिलेटेड है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम आपको टेनिस के बारे में बताए थे, आज हम क्रिकेट की चर्चा करेंगे क्योंकि अब जो क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का उसमें स्पोर्ट्स का जो भाग है काफी महत्वपूर्ण हो गया है और उससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण इवेंट 2019 में हुए हैं उन सभी पर हम एक नजर डालेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो टेनिस के बारे में हम आपको बता चुके हैं, आज बारी है क्रिकेट की। 12वें क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया गया। तो इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में और यह 5वां मौका था जब इंग्लैंड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कर रहा था। क्रिकेट विश्व कप मतलब 50-50 ओवरों का जो वर्ल्ड कप होता है उसका आयोजन, उसके 12वें संस्करण का आयोजन इंग्लैंड में किया गया और यह 5वां अवसर था जब 50-50 ओवरों के वर्ल्ड कप की मेजबानी इंग्लैंड को सौंपी गई थी। इसका फाइनल मुकाबला जीता था इंग्लैंड ने और फाइनल मैच खेला गया था 14 मई को और जिस ग्राउंड पर खेला गया था वह लंदन का लॉर्ड्स ग्राउंड था। लॉर्ड्स को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। 30 मई से लेकर के 14 जुलाई तक 12वां विश्व कप का आयोजन हुआ जिसका फाइनल मुकाबला इंग्लैंड ने जीता। इंग्लैंड ने फाइनल में न्यूजीलैंड को पराजित किया था सुपर ओवर में और उस पूरे टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और उस मैच के फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच थे बेन स्टोक। रोहित शर्मा को गोल्डन बैट का अवार्ड मिला था और गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था मिशेल स्टॉर्क को और स्टॉर्क जो है वह ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वें देवघर ट्रॉफी से रिलेटेड। 47वें देवघर ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला इंडिया बी ने जीता। इंडिया बी ने जीता। फाइनल में इंडिया सी को इंडिया बी ने हराया था। इंडिया बी की कप्तानी कर रहे थे पार्थिव पटेल और इंडिया सी की कप्तानी कर रहे थे शुभमन गिल और इसका जो आयोजन हुआ था वो 31 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वें विजय हजारे ट्रॉफी से रिलेटेड। 18वें विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला किसने जीता। तो इसका फाइनल मुकाबला जीता था कर्नाटक ने। कर्नाटक ने इसका फाइनल जीता और फाइनल में कर्नाटक ने तमिलनाडु को पराजित किया था। तमिलनाडु को फाइनल में हराया था और ये 25 अक्टूबर 2019 को बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। तो यहां से देवघर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और एक और आता है रणजी ट्रॉफी। तो ये 3 के 3 ट्रॉफी जो है यह तीनों क्रिकेट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो देवघर ट्रॉफी जैसे ही आपको मिलेगा थोड़ा सा आपको हेजिटेशन रहेगा, अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आपको लगेगा क्रिकेट है कि फुटबॉल है और इस उहापोह में कभी कभी हम गलत आंसर भी कर जाते हैं और जैसे ही हम गलत आंसर करते हैं हमको
एक अंक तो हमारा निगेटिव जाता ही है और कुल मिलाकर 4 अंकों का नुकसान उठाना पड़ता है। तो इन सब चीजों को काफी बारीकी से देखने की जरूरत है। देवघर ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट से, और 2019 में जो देवघर ट्रॉफी हुआ था उसका फाइनल इंडिया बी ने जीता। उसके बाद विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से है, और इसका जो 2019 में फाइनल मुकाबला हुआ उसमें कर्नाटक जीता, तमिलनाडु को हराया था। अब हमारा क्वेश्चन 8, 9 और 10, ये 3 क्वेश्चन जो है ये 2014 के करंट अफेयर और ट्रेडिशनल जीके में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है। तो क्वेश्चन क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, ये क्वेश्चन आया था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र के बाद नंबर है बिहार का, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। तो जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हो गए, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। कभी कभी आपको राज्यों का समूह दे देगा और कहेगा कि उसको बढ़ती हुई जनसंख्या के क्रम में सजाइए। तो शुरू के 5 राज्य आपको याद रखना है जो सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य है। अब यहां से सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य तो उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, सबसे अधिक जनसंख्या वाला यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है। और ये जो हम पूरा आपको बता रहे हैं उसका आधार 2011 का जनगणना है। जैसे ही 2021 की जनगणना का रिपोर्ट आएगा, अभी हुआ ही नहीं है, 2021 में फिर जनगणना होगी, और जब 2021 की जनगणना का फाइनल रिपोर्ट आएगा तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत तब्दीलियां हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द टेरिटीज राइटेन बाय कौटिल्य। क्वेश्चन था इसमें से किस ग्रंथ की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। तो जो ऑप्शन था उसमें से, उस ऑप्शन से अर्थशास्त्र जो था वह सही जवाब था। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई थी। ट्रेडिशनल जीके में जब इंपॉर्टेंट राइटर और उनके बुक के बारे में बता रहे थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा की गई। कौटिल्य को 6 नामों से जाना जाता है, लेकिन इनका 3 सबसे सुप्रसिद्ध नाम जो है उसमें इनको कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ये इनका 3 नाम फेमस नाम है जो काफी प्रसिद्ध है, और इसके अलावा 3 और नाम है। कुल 6 नामों से कौटिल्य को जाना जाता है। अब हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज नॉट बीन द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। और जो ऑप्शन था उसमें वाईबी रेड्डी का नाम था, बिमल जालान का नाम था, मोटेंसी अहलूवालिया का नाम था और सी रंगराजन का नाम था। तो इन चारों ऑप्शन में से सी जो था यानी कि मोटेंसी अहलूवालिया, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। मोटेंसी अहलूवालिया रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। और जो 3 है उसमें से वाईबी रेड्डी का जो कार्यकाल है वह 6 सितंबर 2003 से लेकर 5 सितंबर 2008 है। उसके बाद दूसरे जो थे बिमल जालान का कार्यकाल 22 नवंबर 1997, 22 नवंबर 1997 से लेकर 6 सितंबर 2003 था। और चौथे जो थे जिनका नाम था सी रंगराजन का जो कार्यकाल है वो 22 दिसंबर से लेकर
22 दिसंबर 1992 से लेकर 21 नवंबर 1997 तक था। इसको आपको एक बात पता हो कि जो हमारा नोट है, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, इन सब नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। तो आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको उसमें से YB रेड्डी, बिमल जालान और सी रंगराजन के हस्ताक्षर मिले होंगे, सिग्नेचर मिला होगा, लेकिन मोटेंग सिंह अहलूवालिया का सिग्नेचर आपको किसी भी नोट पर नहीं मिला होगा। तो यहां से स्पष्ट होता है कि मोटेंग सिंह अहलूवालिया रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, और इसमें एक और बात आपको जोड़ लेना है कि अभी के रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास। तो दोस्तों, ये था आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। हम आपसे विदा ले, उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका जवाब देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब सर्बिया है, दूसरे का दमन और दीव है, और तीसरे का लॉर्ड मेयो है। आज फिर हम आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े चलेंगे, लेकिन उससे पहले कल 3 के 3 प्रश्नों का सही जवाब दिया है चेतन आनंद ने, और चेतन आनंद हमारे आज के स्टूडेंट ऑफ द डे है। चेतन आनंद को ढेर सारी बधाइयां। आप इसी तरीके से मन लगाकर पूरी तल्लीनता के साथ अपनी पढ़ाई में लगे रहे। आज फिर आपको 3 प्रश्नों के साथ छोड़े जाते हैं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए है, रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? दूसरा बैंक है इपोह कहां अवस्थित है? और तीसरा क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। आपको हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, और साथ ही इस वीडियो को विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करिए, क्योंकि आप लोग जितना अपना समर्थन हमको देंगे उतना ही उत्साहित होकर हम आपके लिए कंटेंट तैयार करके लाएंगे और पूरे जोश के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।